मेरे सारे मित्रों से ये निवेदन है कि इस वीडियो का एक भी पॉइंट मिस ना करें, क्योंकि ये सारे आइडियाज ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज के साथ ट्रेंड को लेकर कैटेगराइज्ड हैं। क्रिप्टो करेंसी जो कि इस समय चेहरा है डिजिटल मनी का, और ये फील्ड इतनी प्रॉफिटेबल बनती जा रही है धीरे धीरे। इन्वेस्टर्स वॉल स्ट्रीट छोड़ के इस एरिया में घुसना चाहते हैं। देसी भाषा में सट्टा बाजार छोड़ के एक वर्चुअल मनी के पीछे क्यों भाग रहे हैं, ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। मजे की बात तो ये है, इसके लिए आपको कोई नॉलेज नहीं चाहिए, कोई ट्रेनिंग नहीं चाहिए, कोई रिसोर्सेज नहीं, आप फिर भी प्रॉफिट कमा सकते हैं क्रिप्टो करेंसी के बिजनेस से। तो आज मैं कुछ ऐसे आइडियाज ढूंढ के लाया हूँ आपके लिए, जिसको आप 2022 में बहुत बार नोटिस करने वाले हैं और उसके बाद भी। लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर नए आए हो तो। 2022 सुखा नाल चढ़ने वाला है। खैर, लिस्ट की शुरुआत करते हैं नंबर 10 से, NFT बिजनेस। और ये NFT क्या होता है, कैसे काम करता है, क्यों ये इतना ट्रेंड में है, उसका वीडियो आपको आई बटन में मिल। देखो यार, ऐसा है, ये बिजनेस जो है वो एंटरप्रेन्योर्स और कंपनीज के बीच सबसे ज्यादा हॉटेस्ट क्रिप्टो करेंसी बिजनेस में से एक है। अपने डिजिटल एंटिक्स कलेक्शन को खरीदना और बेचना, ये NFT कहीं और ही जा रहा है। लेकिन इसको एक लेवल और ऊपर चल के हम ये जानते हैं कि इससे पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं, जैसे बहुत सी स्टॉक वेबसाइट्स करती हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे शटर स्टॉक, आई स्टॉक, ये क्या करती हैं, वीडियोस, फोटोज, वेक्टर इमेजेस जो है वो आप तक पहुंचाती है। आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं खरीद कर। वैसे ही अगर किसी का NFT कलेक्शन है या उसने कुछ NFT कैरेक्टर्स बनाए हैं, तो आपकी साइट पे आके वो लिस्ट कर सकता है और बेच सकता है। मजे की बात तो ये है, आप NFT को रेंट भी कर सकते हैं और वहां से क्राउड फंडिंग भी ले सकते हैं। तो आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा मार्केट प्लेस बनाए जहाँ पर NFT ट्रांजैक्शंस को बहुत स्मूथली रन किया जा सके, जहाँ पर लोग आए, अपना NFT कलेक्शन को लिस्ट करें, लोग खरीदे वो NFT कलेक्शंस। क्योंकि ये ऐसा सोर्स ऑफ बिजनेस है जहाँ पर आपको मल्टीपल फनल्स मिल जाएंगे अपने इनकम सोर्स के। आपका क्या ख्याल है, हमें जरूर शेयर कीजिए। बढ़ते हैं अपने नंबर 9 की तरफ, क्रिप्टो पेमेंट गेटवे। चाहे वो वॉलमार्ट हो, अमेजोन हो, इन्होंने एम्ब्रेस किया है क्रिप्टो करेंसी के पेमेंट को। उसके लिए इनको क्रिप्टो करेंसी पेमेंट गेटवे को इंटीग्रेट करना पड़ा अपने सर्वर्स पर। देखो यार, ऐसा है, सीधी बात यह है कि क्रिप्टो करेंसी गेटवे जो है वो वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज में से एक होने वाली है आने वाले 7 सालों में। और इस बिजनेस को चाहिए एक ट्रस्टवर्दी, डिपेंडेबल मल्टी क्रिप्टो करेंसी पेमेंट सिस्टम ग्रो होने के लिए। क्या हो अगर आप इसे प्रोवाइड कर दें, एक ऐसा क्रिप्टो करेंसीज का पेमेंट गेटवे सोल्यूशन जो कि रीजनेबल प्राइस पे इशू हो, और आप खिलाएंगे उसके बाद क्रिप्टो एंटरप्रेन्योर। क्रिप्टो करेंसीज की एक खास बात यह है कि पब्लिक और प्राइवेट में कैटेगराइज्ड है, और इंडिया में प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज पे है सवाल, ना कि पब्लिक क्रिप्टो करेंसीज पे। बिटकॉइन, ईथरम, ये सब पब्लिक, और भी बहुत सारी पब्लिक क्रिप्टो करेंसीज हैं जो कि आप ट्रांजैक्शन के तौर पे यूज कर सकते हैं। बस शर्त है आप उनको पेमेंट गेटवे प्रोवाइड कर रहे हो, एकदम वैसे ही जैसे राजोर पे या डी लोकल। ये बहुत से पेमेंट गेटवेज हैं एग्जांपल के तौर पे, जो सिर्फ मनी से रिलेटेड गेटवेज को प्रोवाइड करते हैं, ना कि क्रिप्टो से रिलेटेड। तो आप अपने ही शहर में इकलौते हो सकते हैं, और किसने रोका है आपको। बढ़ते हैं अपने नंबर 8 की तरफ, क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म। 1 सेकंड के कम के अंतराल में आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। एक ऐसा क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बनाए जहाँ पर ट्रांजैक्शन हो और एक्सचेंज भी हो मल्टीपल क्रिप्टो करेंसीज का, एक मर्चेंट से दूसरे मर्चेंट तक। शर्त लगाता हूँ 80% लोगों ने यही सोचा होगा। लेकिन ये सब तो होते हैं प्लेटफॉर्म्स, लेकिन ये प्लेटफॉर्म्स रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से नहीं चलते, इसलिए तो यूजर्स फ्रीली कम्युनिकेट कर सकते हैं अपनी इंफॉर्मेशंस को। तो क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की सक्सेस जो है वो इसी पे बेस होती। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है, अगर आपको नहीं पता तो आई बटन पे है वो वीडियो, प्रोवाइड करती है एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर, जिससे आपकी सिक्योरिटी बनी रहती है, जिससे आपको ये पता चले कि आपका जो प्लेटफॉर्म है वो एक्सट्रीमली सेफ और इनक्रिप्टेड है। तो वो सर्विस आप प्रोवाइड कर सकते। बाकी अगर इसके बारे में थोड़ा और जानना हो तो मैंने आई बटन पे एक वीडियो वैसे भी बनाई हुई है, और तब भी समझना है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। बढ़ते हैं अपने नंबर 7 की तरफ। ये एक बड़ा ही यूनिक आइडिया है, जो अगर किसी ने सोचा है कि नहीं सोचा है, सोचा है तो क्या ये मार्केट में मौजूद है, वो आप मुझे बताना। क्रिप्टो लोन्स, क्रिप्टो को लोन करना, ये वाकई में एक अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, या यूं कहें कि ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो कि करंट इकोनॉमिक क्लाइमेट में बिल्कुल सूट करती है। ये आपको बेटर रिटर्न्स भी देगी उनके मुकाबले जो ओन करते हैं या एक्सचेंज करते हैं करेंसीज को। और जैसा कि हम जानते हैं, क्रिप्टो करेंसीज की इन्वेस्टमेंट जो है वो हाल ही में बहुत पॉपुलर हुई है। और अगर आपके पास क्रिप्टो एक्सचेंज का अकाउंट है तो आपने शायद लोनिंग भी चालू कर दी हो। अरे मेरे पास तो है, तेरे को चाहिए, ले लोन ले ले। आप शायद कमा भी रहे होंगे अपने बिटकॉइन को लेंड कर, या और भी करेंसीज को। तो आप एक ऐसी सर्विस खोल सकते हैं जहाँ पर ट्रेडर जो है वो इस
उसका एडवांटेज ना ले सके। वो फंसा लेते हैं कि बिटकॉइन है तो वो इथेरियम जो प्राइस होगा उसके हिसाब से वो लोन का इंटरेस्ट लगाएंगे। तो आप एक ऐसी गवर्नेंस बॉडी, एक ऐसा इकोसिस्टम बना सकते हैं जहाँ पर लोन जो दे रहे हैं आप क्रिप्टो करेंसी का किसी को, तो वो पूरा एक वेल डिफाइंड हो, जैसे कि डिजिटल गोल्ड। तो ऐसे में क्या होगा, जो लेंडर्स होंगे वो कम इंटरेस्ट पे देंगे, जिससे ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स आएंगे। ये आइडिया मैं पहले ही बता देता हूँ, एक वर्किंग कंडीशन में हमने इसमें डाला हुआ है। इस पे काम और आगे करना है नहीं करना वो आप हमें बताइए। लेकिन खैर बढ़ते हैं अपने नंबर 6 की तरफ, क्रिप्टो क्राउड फंडिंग। ये भी कोई दूध का धुला नहीं है और सबसे अलग भी नहीं है। देखो यार, कोई भी अगर बिजनेस चालू करना चाहता है तो उसको कहीं ना कहीं से क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ता है और फंड इकट्ठे करने पड़ते हैं। और आप ये भी कह सकते हैं क्राउड सोर्सिंग जो है वो एक ऑल्टरनेटिव है वेंचर फाइनेंसिंग। लेकिन इस केस में क्या होगा, इन्वेस्टर्स जो है वो स्टेक होल्डर्स नहीं होंगे, लेकिन यहाँ वो अपना कुछ थोड़ा सा अमाउंट उस कंपनी में लगा रहे होंगे क्रिप्टो करेंसी के फॉर्म में। अगर अब तक ये वीडियो पसंद आ रहा है जरा सा भी यार, तो एक लाइक जरूर बनता है। बढ़ते हैं अपने नंबर 5 की तरफ। दोस्तों याद रखिएगा, ये जितने भी आइडियाज मैं बता रहा हूँ आपको फ्यूचर को प्रिडिक्ट करके बता रहा हूँ कि आने वाले 10 या 15 सालों में क्या हो सकता है, उसके बेसिस पे ये आइडियाज हैं। तो इसको शेयर भी जरूर कीजिए। अब जैसे कि हम जानते हैं कि ब्लॉकचेन बिजनेस जो है आजकल बड़े ट्रेंड में है और फायरवॉल का यूज तो अब होता ही नहीं है। कोई भी कंपनी जो है अब फायरवॉल सिक्योरिटी पे रिलाई नहीं करती, क्योंकि भैया सारी एंटरप्राइज ही ऑनलाइन पे जा चुकी है। अपना डेटा वो क्लाउड में स्टोर करते हैं, जिनको मांगता है कि एक रोबस्ट सिक्योरिटी फीचर हो डेटा थेफ्ट से बचने के लिए। तो इसी में क्रिप्टो करेंसी की बहन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आती है। तो भैया आप एक ऐसा कंपनी खोल सकते हैं जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती हो कंपनीज के लिए, ताकि वो बचें और अपना डेटा भी बचाएं। और आपको एक फैक्ट की बात बताऊं, जो इंडिया में हर स्टार्टअप अब बनेगा ना आगे, जो भी ऑनलाइन स्टार्टअप होगा वो इसको कंसिडर जरूर करेगा कि हम ब्लॉकचेन के ऊपर जाए। आई बटन पे सारी इंफॉर्मेशन है उस वीडियो में, आप जरूर चेकआउट की। लेकिन बढ़ते हैं हम अपने नंबर 4 की तरफ, क्रिप्टो करेंसीज का एटीएम कैसे रहेगा। यार क्या बातें कर रहा है तू, होश में है कि नए साल में झूम रहा है। लेकिन नहीं दोस्तों, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ और ना मैं झूम रहा हूँ। क्रिप्टो करेंसीज का एटीएम पॉसिबल है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे, जहाँ पर आप इन्वेस्ट और रिट्रीव कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसीज को एक सर्टेन स्पॉट पर। आप अपनी क्रिप्टो करेंसीज को रख सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं एक ऑन द स्पॉट मशीन के जरिए, जैसे कि एटीएम्स में होता है। और एक बिटकॉइन एटीएम कंपनी बनाने की वजह एक और है कि आप असिस्ट कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंज प्लेटफॉर्म्स को, ताकि वो एक्सपेंड कर सके अपने ऑपरेशंस को ऑनलाइन और कुछ फिजिकल प्लेसेस में भी। ये एक प्रॉफिटेबल बिजनेस कॉन्सेप्ट है, लेकिन सिर्फ कॉन्सेप्ट है। आपके पास इसके लिए इनफ कैपिटल होनी चाहिए और बिटकॉइन का एटीएम बिजनेस जो है वो लॉन्च हो जाए। खैर बढ़ते हैं अपने नंबर 3 की तरफ, डैप्स। जी हाँ, डैप बनाना है। अब ये डैप क्या होता है? डैप एक कंप्यूटराइज्ड एप्लीकेशन का फॉर्म है जो कि ब्लॉकचेन नेटवर्क को प्रोवाइड करता है इंक्रीज करने के लिए उसकी डिमांड। ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है जितने भी मैंने वीडियोस बनाए हैं क्रिप्टो करेंसीज पे। बहुत से लोग इसे समझ नहीं पाए और इसमें गलती हमारी भी नहीं है और किसी की भी नहीं है, क्योंकि ये एक बड़ी नई टर्म है। हमें भी सर्च करना पड़ा और पूरे इंटरनेट पे इस पे सीधा सीधा जवाब है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर टेक्निकलिटीज इतनी ज्यादा है। लेकिन खैर क्या करें। लेकिन सीधी भाषा में आप ये याद रख सकते हैं कि डैप जो है वो ट्रैक करने में मदद करता है डेटा को, जो कि इनेबल कर सकता है क्रॉस बॉर्डर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बिना किसी थर्ड पार्टी के इंटरवेंशन के साथ। कोई चेन लिंक हो या गेमिंग कनेक्शन हो, ये कुछ एग्जांपल्स हैं डिसेंट्रलाइज्ड प्रोग्राम्स के। जैसे माइनक्राफ्ट गेम में आप कोई भी सामान बेच सकते हैं, तो वो डैप के ऊपर ही काम करता है, जो कि फुल्ली यूनिक तरीके होते हैं और एक डिस्टिंक्ट नीड जो है आपकी, जो स्पेसिफिक नीड है उसके ऊपर काम करता है। इसके ऊपर मैंने वही वीडियो बनाया है जो अब तक मैं आपको सजेस्ट करता आ रहा हूँ। वो पूरी वीडियो आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहाँ पर मैंने एनएफटी, ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी सबके बारे में बताया हुआ है। बढ़ते हैं अपने नंबर 2 की तरफ, माइक्रो ट्रांजैक्शन सप्लायर। आप बिल्कुल गलत हैं अगर आप यकीन करते हैं कि माइक्रो ट्रांजैक्शन अहमियत ही नहीं है बिजनेसेस के अंदर। छोटे ट्रांजैक्शन से हमें कोई मतलब ही नहीं है। 10-20 रुपए क्या है, वो कहावत तो सुनी होगी, बूंद बूंद से समंदर बन। लेकिन बहुत से ट्रेडर्स जो हैं, या यूं कहें कंपनीज जो हैं, वो इंगेज नहीं करती इन माइक्रो ट्रांजैक्शंस के ऊपर। वो नजर रखती हैं बड़े बड़े ट्रेडर्स पे जो उनके स्टॉक खरीद रहे हैं, बड़े बड़े बल्क मार्जिन ट्रेडिंग के। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, आप और हम जैसे, जो कि सेफ जाना चाहते हैं। लेकिन क्या उसके लिए कोई चॉइस है? तो लोग या मर्चेंट जो डिजायर रखते हैं माइक्रो ट्रांजैक्शंस को परफॉर्म करने के, उन्हें एक असिस्टेड मिलना चाहिए, कोई असिस्ट करने के लिए होना चाहिए माइक्रो ट्रांजैक्शंस सप्लायर्स द्वारा। आपको करना क्या होगा, बस उनके ट्रांजैक्शंस को प्रॉपरली और सेफेस्ट तरीके से एग्जीक्यूट करना है, जिसकी आप थोड़ी बहुत फीस चार्ज। इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल बताऊं, आपको सीधा सीधा एक वैसी वेबसाइट बनानी है स्ट्राइप जैसी। देखो मैंने बहुत ज्यादा नहीं बोला, लेकिन स्ट्राइप इन चीजों का इस्तेमाल करता है। वो माइक्रो ट्रांजैक्शंस पे भरोसा करता है, क्योंकि वो पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं इंटरनेट के लिए। तो वहाँ चाहे माइक्रो हो
या मैक्रो सारे ट्रांजेक्शन्स जो है वो इम्पोर्टेंट है। आप जरूर चेकआउट कीजिएगा उनके वेबसाइट्स ट्राई। खैर बढ़ते हैं अपने नंबर 1 की तरफ। और जैसा कि हम जानते हैं कि कितनी भी मेहनत कर लें हम इंटरनेट के ऊपर, ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसीज, NFT, यार इन सब का ना मामला गड़बड़ ही रहेगा। तो क्यों ना ब्लॉकचेन की बुक्स बेचनी चालू कर। देखो यार, मुझे गलत मत समझना कि वो दिन दूर नहीं है जब क्लासेस में ब्लॉकचेन के बारे में पढ़ेंगे। और जैसे कि मैंने वीडियो में पहले ही कह दिया था कि मैं आज से 10 या 15 साल की एक्सटेंशन लेके सोच रहा हूँ। तो क्या आप क्रिप्टो करेंसीज को अच्छी तरीके से समझ चुके हैं और ब्लॉकचेन सिक्योरिटी कैसे काम करती है? तो यार सच मानो तो एक बुक लिख दो, क्योंकि वो बुक जो है वो सेल्स के रिकॉर्ड तोड़ने वाला। और इसका सबूत आपको गूगल सर्च पे ही मिल। सर्च कीजिए ब्लॉकचेन की बुक्स के बारे में और उनकी पास्ट सेल्स के बारे में जानने की कोशिश की। आप उसको देख के जरूर शॉक होंगे। लेकिन एक और चीज को आप देख के शॉक होंगे, ये 3 आइडियाज जो लेफ्ट साइड में है और ये 8 ट्रेंडिएस्ट आइडियाज जो कि 2021 में सबसे ज्यादा देखे गए चैनल वो राइट साइड में। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी बिजी।